हिंदी साहित्य में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है और आने वाली पीढ़ियां भी बहुत कुछ लिखने वाली हैं, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो हिंदी साहित्य की ओर खींचे चले आ रहे हैं। और यही कारण है कि फिर से पुरानी किताबें ट्रेंड में आ गई हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे लोग किताबें पढ़ते हैं, किताबों के बारे में चर्चा करते हैं और अपनी किताबी जर्नी बताते हैं। मैं भी किताबों पर बात करती हूँ और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मेघना और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की कुछ ऐसी किताबों के बारे में जो सर्वश्रेष्ठ है। मतलब इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर आए बटन में मिल जाएगा, कहीं इधर या इधर। तो ये उसका दूसरा पार्ट है और मैं यहाँ ऐसी 7 किताबों के बारे में आपको बताऊंगी जो इन किताबों के अलावा भी आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए। और ये हिंदी साहित्य की कुछ कालजयी उपन्यास हैं जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 पहली जिस किताब की मैं बात करने जा रही हूँ वो है राजेंद्र यादव की लिखी सारा आकाश। पहले आप इसका कवर देखिए। और ये पहली बार छपी थी 1952 में। उस वक्त इसका नाम सारा आकाश नहीं था, ये छपी थी प्रेत बोलते हैं नाम से और इसका टाइटल ये था। लेकिन 10 साल बाद इसे फिर से छापा गया और तब इसका नाम राजेंद्र यादव ने बदल के रखा सारा आकाश। ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है और इतनी निर्मम है कि आपका इसको पढ़ने के बाद आपका कलेजा हिल जाएगा। जब मैंने इसे पढ़ा था, इसका लास्ट के 2 पेज पढ़ने के बाद मैं रोई थी। और इस किताब पे, इस शीर्षक पे एक फिल्म भी बन चुकी है और अगर आपने नहीं देखी है तो किताब पढ़ने के बाद वो ज़रूर देखिएगा। ये कहानी है प्रभा और समर की, जो अपने लिए थोड़ा सा आकाश चाहते हैं, थोड़ी सी ज़मीन चाहते हैं। और समर शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन वो चूंकि परिवार से जुड़ा हुआ है, एक ऐसे परिवार से जो बड़ा रूढ़िवादी है। एक पिता हैं जो मानते हैं कि वो घर का खर्चा चलाते हैं तो वही सब कुछ है और उन्हीं से सब चलेगा। एक माँ है जो माँ कहलाने लायक नहीं है। एक भाभी है जो अपनी देवरानी से चिढ़ती रहती है, कुड़ती रहती है। और एक जेठ हैं जिन्हें लगता है कि वही सब कुछ हैं परिवार के और कोई नहीं। और फिर आते हैं समर और प्रभा, जिनकी शादी होती है, लेकिन शादी के 1 साल तक वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते। समर को शादी नहीं करना होता है तो वो प्रभा से कोई बातचीत नहीं करता। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कैसे एक दूसरे के करीब आते हैं, कैसे एक दूसरे को चाहने लगते हैं और इनकी कहानी आगे कैसे बढ़ती है, यही सारी बातें इस सारा आकाश में पता चलेगी। और मैं रिकमेंड करूँगी, हाईली रिकमेंड करूँगी कि किताब आप पढ़िए। अगर आपको इमोशनल कुछ पढ़ने की इच्छा हो रही है और आप कुछ इमोशनल सा पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब जो मैं रिकमेंड करूँगी वो मेरे बड़े पसंदीदा लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। उन्होंने पाप और पुण्य पे चित्रलेखा लिखी और कालजयी उपन्यास। उन्हीं की दूसरी उपन्यास है आधुनिक भारतीय नारी पर बात करती है ये किताब और उसका नाम है रेखा। पहले आप कवर देखिए, कितना खूबसूरत कवर है, ग्रीन कलर में, और उसमें एक नारी बनी हुई है। तो शीर्षक से जैसा कि आप जान ही गए होंगे, इसकी मुख्य नायिका है रेखा। रेखा वो लड़की जो बहुत आधुनिक है, बहुत मॉडर्न है और उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि प्यार अपने ही उम्र के लोगों से होना चाहिए। और वो अपने से बहुत बड़े उम्र के आदमी से प्यार कर बैठती है, उससे शादी भी कर लेती है। लेकिन उसका मन, उसका तन उसके प्रति निष्ठावान नहीं रहता। प्रेम और वासना के बीच की जो कड़ी है ये किताब उस पर बात करती है। उसके मन में वासना और प्रेम को लेके जो अंतर्द्वंद चल रहा है ये उसकी बात करती है। कैसे वो शादी तो कर लेती है लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं देता या कहीं उसके प्रति निष्ठावान नहीं रहता। तो कैसे वो आगे इस जर्नी को पूरा करती है, उसकी ज़िंदगी में और कौन आता है और कैसे वो अपने से बड़े उम्र के जो उसका पति होता है कैसे उसके साथ आगे निभाती है, इसी की कहानी है ये रेखा। और इसे भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगली जिस किताब के बारे में मैं बताने वाली हूँ उसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई बहुत ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना नहीं है,
लेकिन वो किताब अपने आप में कालजयी है, क्योंकि उस किताब में जो आपको चित्र मिलता है वो आपको किसी दूसरी दुनिया में खींच ले जाएगा, क्योंकि इस किताब के नायक नायिका खुद उस दुनिया में दाखिल होते हैं और हमें अपने थ्रू उस दुनिया में लेके जाते हैं। ये किताब है विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो जो इस किताब के नायक हैं रघुवीर, वो एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, और वो शहर के एक छोटे से इलाके में, एक छोटे से कमरे में किराए पे रहते हैं। उनकी शादी होती है, वो अपनी धर्मपत्नी के साथ उस कमरे में आते हैं। उस कमरे में एक खिड़की है, और कहिए वो खिड़की ही इस किताब की नायक है, नायिका है, जो भी समझिए, क्योंकि जब जब उस खिड़की का दरवाज़ा खुलता है, उस खिड़की का पल्ला खुलता है, हम किसी दूसरी दुनिया में होते हैं, हम प्रकृति के करीब होते हैं। उस दीवार के पार शहर से इतर ढेर सारे फूल हैं, ढेर सारे पेड़ हैं, एक नदी है, इतनी सारी पक्षी हैं और इतने सारे जानवर हैं कि वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ से लौटने का मन ही नहीं करता। तो ये किताब बहुत जादुई किताब है और ये आपको बहुत वार्म फील कराती है, बहुत अच्छा फील कराती है। आप इसे पढ़ने के बाद बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और इसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, जो है सिर्फ प्रकृति में ही है। तो ये किताब मैं रिकमेंड करूंगी, विनोद कुमार शुक्ल की है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। और इस कवर पे देखिए, ये हार्ड कवर है और इसमें भी खिड़कियां बनी हैं। वैसे तो ये शायद 10वां या 11वां प्रकाशन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, खैर जो भी है। और ये बहुत खूबसूरत का कवर है और मुझे बहुत सुंदर लगता है और मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित कृति है, तो आप जान ही गए होंगे कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। पढ़ डालिए। साल 1965 में ये किताब आई जो अगली मैं बताने जा रही हूँ। इसका नाम है केशव प्रसाद मिश्र की लिखी हुई, इसका नाम है कोहबर की शर्त। कोहबर शादी हिंदू मान्यताओं में, हिंदू धर्मों में जो शादी होती है उसमें मंडप के बाद गोबर से कोहबर बनाया जाता है, उसकी पूजा होती है। यहाँ उस कोहबर की बात हो रही है। यह है कोहबर की शर्त। आपने अगर नदिया के पार फिल्म देखी हो या हम आपके हैं कौन देखी हो, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म है, तो ये वो फिल्में इसी उपन्यास से प्रेरित हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेरित हैं, क्योंकि बहुत कुछ है जो इस किताब में और है उस फिल्म में वो बिल्कुल भी नहीं है। ये बेहद मार्मिक किताब है। बुद्धा की कहानी को पढ़ने के बाद, उसका अंत पढ़ने के बाद आप सन्न हो जाते हैं। आप थोड़ी देर खुद को ठहरा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने पढ़ा क्या। तो ज़रूर पढ़िए ये किताब, और ये किताब आपको बहुत इमोशनल कर जाएगी, ये मैं शर्तिया तौर पे कह सकती हूँ। अगली जो किताब पे मैं जिस किताब पे मैं बात करने वाली हूँ वो प्रेमचंद का पहला उपन्यास है जिसका नाम है सेवा सदन। और बहुत दिनों से मैं ये किताब पढ़ना चाहती थी तो इसे निपटा डाला मैंने। खरीदी बहुत पहले थी बट पढ़ने का समय नहीं मिल रहा था। खैर, ये एक किताब है सुमन की। सुमन जिसके पिता ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते हैं और उनकी 2 बेटियां होती हैं। लेकिन उस वक्त के ज़माने में जब ये लिखा गया था तो बहुत दहेज प्रथा चलती थी, मगर वो कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं अपनी बेटियों की शादी दहेज देना है, मैं किसी से पैसे वैसे नहीं लूँगा। लेकिन बाद में वो इस रास्ते पर जाते हैं और सुमन की शादी जैसे तैसे करते हैं। मगर शादी के बाद सुमन के साथ क्या कुछ होता है, कैसे वो अपने ससुराल से और अपने पति से के पास से हट के एक तवायफ बन जाती है और कैसे उसका वो सफ़र तय होता है, कैसे वो वहाँ तक पहुँचती है, क्या उसकी जर्नी रहती है, यही कहानी है सेवा सदन की। और प्रेमचंद की किताब है तो ज़रूर ही पढ़नी चाहिए और बहुत अच्छी नॉवल है। और मुझे पढ़िए अगर आपने, तो मुझे बताइए कैसी लगी, और नहीं पढ़ी तो पढ़ डालिए। आज की जो अंतिम किताब है वो है उषा प्रेमवदा जी की लिखी हुई 55 खंबे लाल दीवारें। आप इसका कवर देखिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। ये भी महिला पर आधारित किताब है, महिला केंद्रित किताब है। और इसमें जो हमारी नायिका है वो अपने पूरे घर का खर्चा उठाती है, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है, छोटी बहन की शादी कराती है, छोटे भाई को पढ़ाती है, घर का पूरा खर्चा उठाती है, लेकिन खुद की ज़िंदगी नहीं जी पाती। प्यार करती है मगर घर की जिम्मेदारियों की वजह से उसे निभा नहीं पाती, कहीं जा नहीं पाती, कहीं आ नहीं पाती, अपने मन का कुछ कर नहीं पाती। मगर उसके बावजूद घर वाले उसे सुनाते हैं, उसे ताने देते हैं। तो ये किताब बिल्कुल आज के ज़माने की महिलाओं के ऊपर ऐसे लगती है कि उन्हीं से प्रेरित होकर लिखी गई है।
तो ये कहानी है और इस पे एक सीरियल भी बन चुका था, दूरदर्शन पर आया था और अगर आपने देखी हो, लेकिन उस सीरियल से ज़्यादा अच्छी किताब है। तो ये किताब पढ़िए और हमें बताइए कैसी लगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये वो किताबें हैं, वो 7 किताबें हैं जो कालजयी हैं और जिन्हें हिंदी साहित्य में पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इनके बिना शायद हिंदी साहित्य अधूरा रह जाता और इसीलिए ये पार्ट 2 मैंने बनाया है कि हिंदी साहित्य की वो सर्वश्रेष्ठ किताबें जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इनमें से कुछ राइटर ऐसे हैं जिनकी दूसरी किताबें भी मैंने पढ़ी है, उनकी बात कभी और करेंगे। फिलहाल ये 7 किताबें हैं और अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये किताबें ज़रूर पढ़िए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में किसी रिव्यू के साथ, किसी किताब पर चर्चा करते हुए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।